मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कीड़ी नगरी की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके दो बेटे और दो बहुएं थी। और बूढ़ी माई भगवान की भगत थी। और वो माई दान पुण्य बहुत करती थी, परंतु वो कभी भी किसी सत्संग और तीर्थ के लिए नहीं जाती थी। एक बार गांव के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ। एक दिन माई के बेटे बोले, माँ सारा दिन श्री हरि का नाम जपती रहती है, कभी मंदिर भी जा आया करो। मंदिर में भागवत कथा हो रही है, सुन आया करो। माँ आजकल करती रही, और ऐसे ही कथा का आखिरी दिन है, सुन आओ। तो माँ बोली, हाँ बेटा जाती हूँ। जाते जाते माई ने इतनी देर कर दी कि कथा समाप्त हो गई। जब बूढ़ी माई घर से निकली तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए और पूछने लगे, माई कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई बोली, भागवत कथा में जा रही हूँ। तो ब्राह्मण बोला, कथा तो समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या फायदा? जब घर से निकल रही ही गई हूँ तो वहाँ जाकर आती हूँ। तो भगवान बोले, वहाँ से क्या लेकर आओगी? माई बोली, और कुछ नहीं मिला तो पंडाल से कुछ ईंटें ही ले आऊंगी। तो भगवान बोले, वहां से तुम मिट्टी की ईंटें लेकर आओगी, मैं तुम्हें सोने की ईंट देता हूँ, ये लो घर ले जाओ। माई ने ईंट ले ली और घर लेकर चल पड़ी और सोचने लगी, यदि मैं ये ईंट घर ले गई तो मेरे दोनों बहू बेटे आपस में लड़ेंगे। उसने सोचा कि इस ईंट को मैं घर के बाहर आंगन में दबा देती हूँ। पर अब बूढ़ी माई का सारा ध्यान उस ईंट पर रहता और वो हर समय वहां पर ही बैठी रहती। बेटों ने पूछा, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी रहती हो? और वो बोली, ऐसे ही आते जाते को देखती रहती हूँ। कुछ समय बाद बूढ़ी माई की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत बूढ़ी माई को यमलोक ले गए। धर्मराज ने बूढ़ी माई को कुत्ते की योनि में डाल दिया। उसके बाद भी वह उस दबी हुई ईंट के पास जाकर बैठ जाती, जिसे देखकर बेटे बहू सोचते, पहले माँ यहाँ बैठती थी, इसे यहाँ से भगाना चाहिए। इसलिए एक बेटे ने उसे बहुत जोर से डंडा मारा और वो ये सहन ना कर सकी और मर गई। और मरकर वो फिर धर्मराज जी के पास पहुंची। इस बार धर्मराज ने उसे सांप की योनि दे दी। सांप बनकर भी वो वहीं ईंट के पास बैठ गई। बूढ़ी माई को बेटों ने देखा और सोचा, ये तो किसी को डस लेगा। इसलिए बेटे ने डंडा उठाया और उसे मार दिया। एक बार फिर मरकर धर्मराज के पास पहुंची। धर्मराज ने इस बार उसे कीड़ी नगर के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहां वो ईंट दबी थी। अब जब आंगन में कीड़ी नगर बस गया, इस बात से बेटे बहू परेशान हो गए, क्योंकि पूरा आंगन कीड़ियों से भर गया। दुखी होकर भगवान से वो प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, यह क्या माजरा है? तभी भगवान श्री हरि प्रकट हुए और बूढ़े साधु का वेश लेकर आए और बाहर से आवाज लगाई। तो माई का बेटा बाहर आया और बोला, महाराज हम तो खुद भूखे हैं, क्योंकि हमारे घर में तो कीड़ी नगर का वास हो गया है। न तो हम खाना बना पाते हैं और न ही सो पाते हैं। हम बहुत दुखी हैं, कोई रास्ता दिखाइए। भगवान हरि बोले, मुझे कोई कुदाल लाके दो। फिर कुदाल लेकर भगवान हरि ने उस स्थान को खोदा जहाँ वो ईंट सोने की ईंट दबी हुई थी, और ईंट निकालकर भगवान हरि ने उसके 3 हिस्से कर दिए और 2 हिस्से बेटों को दे दिए और उस बचे एक टुकड़े को देकर बोले कि इस टुकड़े को बेचकर जो भी धन मिले उस धन से अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य करो और कीड़ी नगर पर आटा और शक्कर डालो। दोनों बेटों ने दान पुण्य किया और देखते ही देखते कीड़ी नगर वहां से गायब हो गया और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।